नमस्कार। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देने वाले कई संगठनों के बारे में आप जानते होंगे। उन्हीं में से एक संगठन की आज हम बात करेंगे, जिसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और दक्षिस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित 8 देशों का ये सहयोग संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। इस संगठन के सदस्य राज्यों की संयुक्त आबादी लगभग 1.5 अरब है। यह संगठन विश्व के सभी क्षेत्रीय संगठनों में सबसे बड़ा है। आइए अब हम दक्षिस के गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक नज़र डालते हैं। सर्वप्रथम 1980 में बांग्लादेशी राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों से मिलकर एक व्यापार संगठन के निर्माण का प्रस्ताव रखा। 1981 में कोलंबो में एक बैठक के दौरान भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने बांग्लादेशी प्रस्ताव स्वीकार कर। इसी क्रम में अगस्त 1983 में नई दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस क्षेत्र के नेताओं द्वारा घोषणा पर सहमति बनी। 7 दक्षिण एशियाई देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान सहयोग के 5 क्षेत्रों पर सहमत हुए। ये क्षेत्र हैं कृषि और ग्रामीण विकास, दूरसंचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य और जनसंख्या क्रियाएं, परिवहन और मानव संसाधन विकास। इस संगठन के गठन के समय इसके 7 सदस्य देश थे, जो अप्रैल 2007 तक साथ ही थे। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में भारत के कहने पर अफगानिस्तान को अप्रैल 2007 में 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अब हम मानचित्र के माध्यम से सार्क देशों की भौगोलिक अवस्थिति, आकार और उनकी परस्पर सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत सार्क समूह के मध्य में स्थित है और भारत इस संगठन का सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान इस संगठन का दूसरा बड़ा देश है। यह भारत की उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित है। अफगानिस्तान सार्क संगठन का सबसे नया सदस्य है। यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अफगानिस्तान सार्क समूह का एकमात्र देश है जिसकी सीमा सीधे भारत से नहीं मिलती है। नेपाल भारत के उत्तर में स्थित एक छोटा देश है जो भारत व चीन के बीच स्थित है। भूटान। नेपाल की भांति भूटान भी भारत के उत्तर में हिमालय की वादियों में स्थित एक छोटा सा देश है। बांग्लादेश भारत का पूर्वी पड़ोसी देश, जो 3 तरफ से भारत से घिरा है और इसके चौथी तरफ बंगाल की खाड़ी है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका एक द्वीप है। मालदीव सार्क समूह का सबसे छोटा सदस्य देश है। मालदीव हिंद महासागर में कई छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। अब हम दक्षिस की प्रगति पर एक नज़र डालते हैं।
दक्षिस का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। जो चित्र आप देख रहे हैं यह इसी प्रथम दक्षिस शिखर सम्मेलन का चित्र है, जिसमें गोले में 7 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को दर्शाया गया है। अब तक दक्षिस के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां शिखर सम्मेलन 2014 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। यह संगठन लगभग 30 वर्ष पुराना हो चुका है। आइए हम इस संगठन की उपलब्धियों पर कुछ चर्चा करें। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित एक मुक्त व्यापार समझौता। वर्ष 2016 तक सभी तरह के वस्तु व्यापार पर सीमा शुल्क को कम करके शून्य किए जाने का समझौता। साप्टा, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, दक्षिण एशिया के देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 1995 में दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार समझौता लागू किया गया। कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को एक विशेष यात्रा दस्तावेज प्रदान किया गया, जिससे इन्हें वीजा छूट प्राप्त होगी। सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा, यह छोटे और गरीब देशों के विकास के लिए द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समझौते करने का एक मंच है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों की भांति इस संगठन का उद्देश्य भी क्षेत्रीय सहयोग एवं आर्थिक एकीकरण था, किंतु अपनी कुछ सीमाओं के चलते यह संगठन आशातीत सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। इसकी सफलता के मार्ग में पहली रुकावट है राजनीतिक मतभेद। राजनीतिक मतभेद ने आर्थिक सहयोग और आर्थिक एकीकरण की राजनीतिक इच्छा शक्ति को गंभीर नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। विशेष रूप से संगठन के सबसे बड़े 2 देशों भारत व पाकिस्तान के बीच राजनीतिक मतभेदों ने। सीमा नंबर 2, सदस्यों के बीच असमानता। सहयोग और आर्थिक एकीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए भारत के सिवाय अन्य सदस्य स्वतः स्फूर्त अवस्था तक विकसित नहीं। यद्यपि साफ्टा पर 1993 में हस्ताक्षर किए गए, किंतु यह अब तक लागू नहीं किया जा सका है। दक्षिण एशियाई खाद्य भंडार और दक्षिण एशियाई विकास कोष की स्थापना अब तक नहीं हो पाई है। दक्षिण एशिया के छोटे देश भारत के आकार और बड़ी अर्थव्यवस्था के कारण भारत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। पाकिस्तान की अड़ंगेबाजी परस्पर आर्थिक सहयोग में रोड़े अटकाती है।